नमस्ते एवरीवन, ब्रजेश चौहान हियर। तो गाइस, आज हम बात करेंगे एनएमआर के बारे में, यानी कि न्यूमर एआई के बारे में। ठीक है, ये कैसा प्रोजेक्ट है, इसके पीछे का फंडामेंटल क्या है, क्या प्राइस प्रेडिक्शन रहेगा, क्या उसमें हमको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। मेक श्योर आप अच्छे से ये वीडियो देखना एंड तक। तो आपको टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह के कैसे ये प्रोजेक्ट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए, कहाँ पे हमारा टारगेट होना चाहिए। वो सारी चीज़ों के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। बट मेक श्योर क्या प्रोजेक्ट है उसके बारे में थोड़ा फंडामेंटल अपडेट्स वगैरह चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं न्यूमर एआई के बारे में, यानी कि एनएमआर के बारे में। तो यहाँ पे $18 के आसपास यहाँ पे उसकी प्राइस चल रहा है और लास्ट 24 आवर में 70% के आसपास का उसका पंप भी आया है। ठीक है, और 11 मिलियन उसकी टोटल सप्लाई है। ये बेसिकली एक न्यूमर एआई एक हैज फंड कंपनी है। ठीक है, जो यहाँ पे एसेट को मैनेज करता है। ठीक है, डिफरेंट स्टॉक की हम बात करें तो स्टॉक भी आ जाता है उसमें। तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं यहाँ पे ये पैसे इन्वेस्ट करते हैं और उनके पर्टिकुलर एसेट मैनेजर होते हैं, कहीं ना कहीं ये उनके पैसे मैनेज करके यहाँ पे उनको बेनिफिट देता है। ठीक है, और ये एक उसका जो पर्टिकुलर नेटिव जो टोकन है ERC-20 के ऊपर बना हुआ टोकन है, जहाँ से वो लोग मतलब ये डिसेंट्रलाइज इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होती है कि जो भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन होते हैं वो काफ़ी क्लैरिटी के साथ होते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे उनका एक रिवॉर्ड प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, स्टेकिंग प्रोग्राम। ठीक है, जहाँ से वो लोग स्टेकिंग का भी कहीं ना कहीं वो बेनिफिट देते हैं हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर को। ठीक है, तो उनका एक बेसिक यहाँ पे फंडामेंटल भी हमने समझ लिया। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। तो यहाँ पे हम कैटेगरी की बात करें तो एक एसेट मैनेजमेंट, जैसे मैंने बात किया, एआई यहाँ पे काफ़ी बड़ा मतलब रोल अदा कर रहा है ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर। ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस और बड़े बड़े जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लोग होते हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्ट किया है, जैसे कि प्लेस होल्डर हो गया, पैराडगम पोर्टफोलियो हो गया। ठीक है, यूएसबी पोर्टफोलियो हो गया, कॉइन फंड पोर्टफोलियो हो गया। ऐसे बड़े पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ने कहीं ना कहीं ये एनएमआर में इन्वेस्ट करके यहाँ पे ये प्रोजेक्ट को हम ये बोल सकते हैं कि भाई हाँ, ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी ये सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं, उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं उनमें पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, तो होप आप समझ गए होंगे कि क्या उनके टैक्स वगैरह है और क्या उसका बेसिक यहाँ पे फंडामेंटल है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, उनकी वेबसाइट पे जाके चेक करोगे तो उनकी काफ़ी ज़्यादा लीडर्स बोर्ड समझ में आ गया कि क्या ये कैसे चल रहा है बेसिकली ये पूरा उनका इकोसिस्टम। वो सारी चीज़ों के बारे में आप यहाँ पे उनकी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। ठीक है, बाकी हम उसका फटाफट से चेक करते हैं कि उनका भाई ट्विटर हैंडल क्या है। तो ट्विटर हैंडल पे आप यहाँ पे देख सकते हो, AI हेज फंड बिल्ड बाय नेटवर्क ऑफ डेटा साइंटिस्ट। ठीक है, डाउनलोड फ्री डेटा एंड ट्रेन अ मॉडल। तो यहाँ पे उन्होंने कहीं ना कहीं ये बेसिकली सैन फ्रांसिस्को बेस्ड पूरा कंपनी है और 2015 में उन्होंने ट्विटर ज्वाइन किया था और 17 में उन्होंने कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छे से उन्होंने स्टार्टअप कर दिया था ये पूरा उनका प्रोजेक्ट। और सिर्फ अभी 47K के आसपास ही फॉलोअर है। बट उनका जो अपडेट्स वगैरह है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं आता रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो यहाँ पे वो लोग प्रिडिक्शन करते हैं स्टॉक मार्केट में, उसमें सिग्नल्स वगैरह जो होते हैं, जो उनके इन्वेस्टर उनको कितना बेनिफिट देते हैं, किन लोगों ने कितना यहाँ पे ऑन किया है, वो सारी चीज़ों के बारे में आप यहाँ पे उनके वेबसाइट के ऊपर देख सकते हो। ठीक है, तो ये एक्टिव है उनके सोशल मीडिया के अंदर और जो जो चीज़ें वो लोग कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे वो अपडेट्स भी यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो एनएमआर का जो अल्टीमेटली यहाँ पे फंडामेंटल तो हमने देख लिया, तो हम उसका टेक्निकल देखते हैं। टेक्निकल में हम आपको गाइड कर पाएंगे कि कैसे ये प्रोजेक्ट में क्या एक बेसिक स्टॉप लॉस होगा कि भाई यहाँ से नीचे जाएगा तो हम काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में आ सकते हैं। वो सारी चीज़ों के बारे में हम टेक्निकल एनालिसिस, यानी कि उनका एक 1 डे का यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ग्राफ ओपन करके रखा है एनएमआर का। ठीक है, 1 डे राइट, और ये मेजरली सारे एक्सचेंज में आपको देखने को मिल जाएगा एनएमआर प्रोजेक्ट। और उनका ये जो ऑल टाइम हाई की हम बात करें तो $80 या $90 के आसपास ऑल टाइम हाई है। ठीक है, और आफ्टर बुल रन, ठीक है सॉरी, जो लास्ट बुल रन था ना उसके बाद काफ़ी डाउन हो गया और यहाँ पे उनका जो $10 के आसपास ये कहीं ना कहीं मतलब 2-3 दिन पहले ही ये $10 के आसपास यहाँ पे ट्रेड हो रहा था। और उसके बाद यहाँ पे जो उन्होंने पंप किया है तो वो आज की डेट में $20 भी यहाँ पे चला गया था। ठीक है, $20-22 तक चला गया था। ठीक है, अभी ये जो सिनेरियो है ना गाइस, यहाँ पे मैं आपको कोई सजेशन नहीं दूंगा कि भाई अभी इन्वेस्ट करो क्योंकि ये पंप हुआ है। नहीं, ऐसा कभी गलती मत करना, क्योंकि ये जो अभी इन्वेस्ट किया जो मतलब ये अभी राइज हुआ है वो कहीं ना कहीं वो नीचे आ गया। तो यहाँ पे हम उसका ये एक पर्टिकुलर एक जोन हम उसमें हम आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट, जैसे कि आपका $100 है तो आप $20 ये वाली जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हो, यानी कि $15 के आया तो उसके बाद और नीचे आता है तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कहीं ना कहीं 12 से
$10 एक अच्छी बाइंग जोन यहाँ पे हम बता सकते हैं एनएमआर के लिए। उसके बाद यहाँ पे ये पूरा पैटर्न जब अच्छे से ब्रेकआउट होगा और यहाँ पे आने वाले बुल रन में तो गाइस काफ़ी अच्छा सा एक बेनिफिट ले सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने 10 या $15 के बीच में कहीं ना कहीं एवरेज आउट करके इन्वेस्ट किया है, तो यहाँ पे आपका एक मेजर यहाँ पे प्रॉफिट आने वाला टाइम में हम आपको बता सके तो यहाँ पे एक सिंपल सा यहाँ पे 200x नहीं 200% का यहाँ पे आपको राइज देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से यहाँ पे अभी 19-20 के आसपास चल रहा है, यहाँ पे आपकी कोई अच्छी बाइंग जोन नहीं है, यहाँ पे तो इन्वेस्ट करना ही मत। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है गाइस कि यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि आपको 10-12 या 10 से $15 के बीच यहाँ पे आप एवरेज आउट करोगे ना, तो आपको $12 के आसपास एक अच्छी सी यहाँ पे एक प्राइस मिल जाएगी। और उसके बाद तो काफ़ी हद तक यहाँ पे आपको एक रिस्क फ्री यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। ये मेरा अनुमान है, ये मेरा एनालिसिस है। बाकी आप भी थोड़ा दिमाग यूज़ करना, अदर यूट्यूबर या अदर चैनल को आप सजेस्ट कर सकते हो और उसके बाद यहाँ पे आप एनएमआर पे इन्वेस्ट कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो एक ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, तो दिल पे लेके पूरा सारे पैसे इन्वेस्ट मत कर देना। तो अब यहाँ पे जो भी आप पैसे इन्वेस्ट करते हो वो डाइवर्सिफाई करो अलग अलग पोर्टफोलियो में, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे बेनिफिट होगा और लॉन्ग टर्म विजन के साथ ही यहाँ पे एंट्री लो, राइट। और थोड़ा पेशेंस के साथ आप इन्वेस्ट करोगे तो डेफिनेटली यहाँ पे आप अर्निंग अच्छा कर पाओगे, ठीक है। तो होप आप समझ गए होंगे कि कहाँ पे आपको एंट्री लेना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, वो सारी चीज़ों के बारे में आपको समझ आ गया होगा। बाकी ये था एनएमआर के बारे में। नेक्स्ट कोई अदर क्रिप्टो करेंसी के बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।